बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन फॉल 2025 का रिलेटेड है। फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई सर्विस जो भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जून 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली फॉर्म डी प्रोग्राम, इसके अलावा बीएस बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम, बीबीए प्रोग्राम विद स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेज, बीएस केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस एजुकेशन, बीएस इंग्लिश, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, जियोग्राफी, बीएस हिस्ट्री, बीएस मैस कम्युनिकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिलोसफी, बीएस फिजिक्स, बीएस पॉलिटिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अलावा बीएस साइकोलॉजी, बीएस सोशियोलॉजी, बीएस स्टैटिस्टिक्स, बीएस उर्दू प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है एडमिशंस का, एडमिशंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन शो है फी स्ट्रक्चर का, फी स्ट्रक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फी स्ट्रक्चर जो आपने वो लाजमी चेक कर लेना है। फी स्ट्रक्चर जो है चेक करने के बाद नीचे ऑप्शन शो है अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इन केस अगर आपने बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने बैचलर्स एडमिशंस के नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इन केस अगर आपने एमफिल प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस के नीचे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इन केस अगर आपने फॉर्म डी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने फॉर्म डी एडमिशंस के नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले सीएनआईसी के लास्ट 8 डिजिट्स जो है वो इंटर करने हैं। इसके बाद अपने फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने होम एड्रेस जो अपना वो इधर टाइप करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने डिग्री प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है। कौन सी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। डिग्री प्रोग्राम जो सिलेक्ट करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है आई एम फिनिश्ड, सबमिट, सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो रहेगा। आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपको ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाएगा। उसको यूज करते हुए अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है एडमिशन एप्लीकेशन का, एडमिशन एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसके सामने क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसके सामने क्वेश्चन शो है एक्सेस फॉर्म का, एक्सेस फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एक्सेस फॉर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो हो जाएगा। इधर ऑप्शन शो है अपडेट का, अपडेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने एड्रेस जो अपना वो इधर इंटर करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने डिग्री प्रोग्राम जो है वो चेक कर लेना है। चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले एडमिशन कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने रिलीजन का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने जेंडर जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने नेशनलिटी अपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने मदर की क्वालिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फादर की क्वालिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने सीएनआईसी नंबर जो अपना वो इंटर करेंगे। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का सीएनआईसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने फादर का प्रोफेशन जो है वो टाइप करना है। इसके बाद अपने गार्डियन की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इनकेस अगर आपके फादर ही आपके गार्डियन है तो आप फादर की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है किस तरह से हुई है आपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपने पहले सेट टेस्ट दिया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे, अदरवाइज अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने लास्ट डिग्री का लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। ए लेवल की है, अपने आईसीएस की है, प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, आपने ये सिलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक या ओ लेवल की इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करेंगे। रिक्वायरमेंट 1 में आपने सेलेक्ट करना है मैट्रिक की है या ओ लेवल की है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक का पासिंग ईयर जो है वो टाइप करना है। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो टाइप करने हैं। इसके बाद अपने रिक्वायरमेंट 2 जो है वो सिलेक्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट 2 जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने एफएससी का पासिंग ईयर जो है वो टाइप करना है। इसके बाद इनकेस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए हैं और आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मार्क्स के अंदर अपने फर्स्ट ईयर के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो इंटर करने हैं। इनकेस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2024 में क्लियर कर लिए हैं तो अपने टोटल मार्क्स इंजीनियरिंग इसके अंदर अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे अपने मैथ सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो इंटर करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने लास्ट कॉलेज का नेम जो है वो टाइप करना है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो अपने वो अपलोड करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने एफएससी के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने स्टूडेंट पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। स्टूडेंट पिक्चर जो है वो अपने व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने कैंडिडेट सीएनआईसी की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने फादर के सीएनआईसी की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है अपलोड करने के बाद अपने गूगल में सर्च करना है फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी चलान फॉर्म। इधर आपके वेबसाइट जो है वो शो हो जाएगी, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले सेशन जो अपना वो टाइप करना है 2025 फॉल ये टाइप करेंगे। इसके बाद अपने फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद क्लास में अपने एडमिशन टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने ट्रैकिंग नंबर जो अपना वो इंटर करना है। फॉर एग्जांपल ट्रैकिंग नंबर की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको एक ट्रैकिंग नंबर जो है वो शो हो रहा है। इस ट्रैकिंग नंबर के अपने स्टार्ट में 00 जो है वो ऐड करना है। इधर अपने ट्रैकिंग नंबर जो अपना वो टाइप करेंगे। इसके बाद अपने ट्यूशन फीस के अंदर जो है 4000 रुपीज वो टाइप करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद प्रिंट इट के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रिंट इट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वोच हो जाएगा, जो कि बेसिकली 4000 रुपीज का है, जो कि आप किसी भी एचबीएल बैंक, यूबीएल बैंक, एमसीबी बैंक, मिजान बैंक, अलाइड बैंक या बैंक अल हबीब की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म को अपने ओपन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।